मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 75% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने % की कमी की जाए कि होने वाले व्यय में केवल 33% की वृद्धि हो। तो देखिए, व्यय बराबर क्या होगा, रेट अगुना खपत। मतलब 5 रुपये कोई चीज़ दे रहा है और 3 kg खरीदे तो 15 रुपये जो है हमारा क्या हुआ, व्यय हुआ। ठीक है, तो व्यय कह रहा है 100 से कितना होगा, 133, 33% वृद्धि। जबकि रेट में कितना हो गया, 75% की वृद्धि, मतलब 100 से 175। इसको अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 7। तो देखिए, व्यय में अगर रेट से भाग देंगे तो क्या खपत मिल जाएगा हमें, तो ये आ जाएगा 25 बार में कटेगा और ये 7 से कितना बार में कटेगा, 19 से। मीन्स खपत में कितना कमी होगा, 25 से 19। तो कितना का कमी हो गया, 4 का, नहीं 6 का, और बाई कितना हो जाएगा 25 अगुना 100, ये कट जाएगा 4 बार में, तो कितना आ जाएगा 24%। तो कमी कितना हो जाएगा 24%, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ये नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्या पूछ रहा है, कम कर कितना हो जाएगा, कम होकर कितना हो जाएगा अगर पूछे तो यहाँ पे 19 रखेंगे और ये कितना आ जाएगा 19 जो 76%। तो कम होके कितना आ जाएगा, उस कंडीशन में 76% होगा, लेकिन ये क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 24% होना चाहिए कि कितना कमी होगा। अगर पूछे कि कम होकर कितना हो गया तो अब 76% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n परीक्षणों का योग 160 है और उनका औसत कितना है 40 है, तो योग 60 है, वो 160 है, औसत 40 है, तो औसत से योग में भाग दे देंगे तो हमें परीक्षण निकल जाएगा। तो ये कितना बार में आ जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो n का वैल्यू आ गया 4, तो ये कितना आ जाएगा 7 चौक 28 और प्लस 15 यानी 43। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना है, 78 है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये क्या होता है, 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होता है, r²/100%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर बाई 100 और परसेंटेज के बदले एक और 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 78। अब मूलधन मान लेते हैं कितना है x, तो x का वैल्यू आ जाएगा 78 गुना 100 गुना 100 और बाई 36। तो इसको सोल्व करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 21,666 बार में ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे के एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार में ढाला जाता है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर कितना हो जाएगा 9/2 पाई r स्क्वायर और ऊंचाई हो जाता है, तो ये हो जाए 42। 7 दूना 14 से ये 3 बार में कट जाएगा, 2 से ये 11 बार में कट जाएगा। अब गुना कर लेंगे तो 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81 और 11 में 3 से गुना करेंगे तो 33। गुना करेंगे तो 3 8 3 24 और 3 27, 24 और 2 26, कितना आ जाएगा 2673।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है फर्नीचर की 3 वस्तुएं का औसत मूल्य इतना है, उसके मूल्यों का अनुपात इतना है, तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो देखिए 15,915 इंटू 3, टोटल कितना हो गया, 3 से गुना कर दिए, ये औसत था तो कुल इतना हो गया। कह रहा है अनुपात जो है इतना है, मीन्स 7 और 5 12 और 3 15, टोटल का वैल्यू है 15, तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य कितना है 7 है, तो 7/15 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 15 से एक बार में 0, 15 से 6 बार में और एक बार में, तो 1061 बार में कट गया। अब 1061 में 21 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1 6 और 2 8, देखिए 1 और 8 एक ही ऑप्शन में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 41,000 है, इसमें 12% और 30% की 2 क्रमिक छूट पर खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता इसे ग्राहक को 50% की छूट देकर अपने क्रय मूल्य पर 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है। उसे वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए, ठीक है। तो 41,000 12% और 30% की 2 क्रमिक छूट देगा, तो कितना हो जाएगा 88/100 इंटू 70/100। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, इतना इसका क्या हो गया, खुदरा का क्रय मूल्य हो गया। अब खुदरा विक्रेता क्या चाह रहा है कि इसमें जो है 50% के छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो, तो इस कंडीशन को वो क्या करते हैं, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हो जाता है, 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 और अनुपात 125, ये 25 जो है 100 में जोड़ देते हैं, तो ये अनुपात हो जाएगा 2:5, ठीक है। यानी अंकित मूल्य 5 है तो क्रय मूल्य 2 है, तो ये तो खुदरा का क्या है, क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हो गया ये, अंकित मूल्य कितना है तो 5, तो हमें इतना का वैल्यू निकाल देना है। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ये 88 है, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 44। अब चलिए इसको सोल्व करने पे कितना आ जाएगा 63140, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या इतना में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, देखिए एक छोड़ के जो है जोड़ते हैं, तो इकाई अंक से शुरू किए तो फिर ये छोड़ दिए, इसको जोड़े 0 3 और 1, तो कितना आ जाएगा 4, और फिर यहाँ से शुरू करेंगे तो ये दोनों, ये तीनों का योग कितना आ गया 9, तो 9 - 4 कितना आ जाएगा 5, जबकि 11 से कटने के लिए कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, मीन्स यहाँ पे जो है इसका योग कितना है 4, यहाँ पे अगर 5 रख दे तो ये क्या आ जाएगा 5 4 कितना आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, तो इसीलिए छोटी से छोटी संख्या क्या रखा जाए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि लखनऊ और चंडीगढ़ के बीच की दूरी 754 है तो तीसरे दिन 100 रुपये की औसत चाल में कितना का अंतर है। तो तीसरे दिन देखिए
एक का चाल 13 है और एक का 20 है, तो दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए